आज है 23 फरवरी 2025, दिन रविवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें। कोटा विकासखंड में आज होगा मतदान। 128 केंद्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 के तहत कोटा विकास खंड में आज 23 फरवरी को मतदान होगा। मतदान प्रक्रिया सुबह 6:45 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशन में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने हेतु सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई। शिक्षित बेरोजगारों के पास रोजगार पाने का सुनहरा मौका। 24 फरवरी को जॉब फेयर का होगा आयोजन। नौकरी की तलाश कर रहे शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। जिला रोजगार व स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर के द्वारा सोमवार 24 फरवरी को जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। इस जॉब फेयर में निजी क्षेत्र के नियोजक रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस एवं साईराम बीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। छत्तीसगढ़ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बयान। छत्तीसगढ़ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बड़ा बयान दिया। बता दें कि मध्य प्रदेश में इन दिनों जीआईएस यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जारी है। छत्तीसगढ़ में भी जीआईएस के आयोजन को लेकर मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि एक बड़ा इवेंट कर दें और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कुछ ना हो तो कोई फायदा नहीं। जेल में बंद कैदियों को मिलेगा गंगा जल स्नान का अवसर। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश के जेलों में बंद कैदियों की भी इच्छा शक्ति होती है और वे भी गंगा स्नान का पुण्य लाभ लेना चाहते हैं। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के 5 सेंट्रल जेल, 20 जिला जेल और 8 सब जेल में 25 फरवरी को गंगा जल से सामूहिक स्नान करवाया जाएगा। सोमवार से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र। इस दिन बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री चौधरी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू हो रहा है, जो 21 मार्च तक चलेगा। बजट सत्र में 17 बैठकें होंगी। विष्णुदेव साय सरकार इस सत्र में अपना दूसरा बजट पेश करेगी। सत्र के दौरान 3 मार्च को वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। इससे पहले 9 फरवरी 2024 को पहला बजट पेश किया गया था। 24 फरवरी को होगा आगाज। बस्तर की कला संस्कृति की दिखेगी अद्भुत छटा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आगामी 24-25 फरवरी से चित्रकोट महोत्सव का आगाज होने जा रहा है। इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहां भव्य मेले का भी आयोजन किया जाएगा। इस दौरान चित्रकोट महोत्सव में रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी देखने को मिलेगी। चित्रकोट जलप्रपात के नजदीक 2 दिनों तक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के निकायों में बिजली बिल और एनर्जी ऑडिट शुरू। सौर ऊर्जा को मिलेगा बढ़ावा। प्रदेश के सभी 184 नगरीय निकायों में बिजली बिल और एनर्जी ऑडिट की जाएगी। पारंपरिक ऊर्जा के स्थान पर सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। कुछ निकायों में इसे शुरू भी कर दिया गया है ताकि भारी भरकम बिजली के बिलों से निजात मिल सके। बता दें कि अधिकांश निकायों में राशि के अभाव के कारण समय पर बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया जाता है। ठप हो गई अंबिकापुर रायपुर बिलासपुर फ्लाइट सर्विस। अंबिकापुर के गरिमा हवाई अड्डे से रायपुर और बिलासपुर के लिए शुरू की गई हवाई सेवा महज 2 महीने में ठप हो गई। महंगे टिकट और अनियमित उड़ानों के कारण यात्री इस सेवा का उपयोग नहीं कर रहे। अंबिकापुर से बिलासपुर की सेवा के लिए यात्रियों की संख्या बेहद कम है। फ्लाई बिग कंपनी ने अघोषित रूप से इस सेवा को स्थगित कर दिया है। छत्तीसगढ़ में पदोन्नति में आरक्षण की मांग। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल आरक्षित वर्ग अधिकारी संघ ने पदोन्नति में आरक्षण समेत अन्य मांगों को लेकर आंदोलन करने की घोषणा की। संघ के अध्यक्ष आरएल ध्रुव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विद्युत कंपनी प्रबंधन पर उनकी मांगों की अनदेखी का आरोप लगाया है। संघ का कहना है कि पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर विद्युत कंपनी में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण दिया जाना चाहिए। कोंडागांव के 28 स्कूल में मनमानी भर्तियां। राज्य समग्र शिक्षा विभाग ने निजी कंपनी को ठेका दिया। कोंडागांव जिले में व्यावसायिक शिक्षा के नाम पर चल रही मनमानी से विवाद खड़ा हो गया। जिले के 28 हायर सेकेंडरी स्कूल्स में छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए 56 शिक्षकों की नियुक्ति की गई। राज्य समग्र शिक्षा विभाग ने ये काम निजी कंपनीज को ठेके पर दिया है। ये कंपनीज रायपुर से सीधे नियुक्ति पत्र जारी कर शिक्षकों को स्कूल्स में भेज रही हैं। 27 फरवरी को मेयर पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह। सभापति की रेस में 2 नाम सबसे आगे।
रायपुर नगर निगम के लिए नए परिषद का शपथ ग्रहण की तारीख तय कर दी गई है। 27 फरवरी को शपथ ग्रहण होने की संभावना है। जल्द शपथ ग्रहण की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। नगर निगम अमला कार्यक्रम की तैयारियों में जुट गया है। रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में नवनिर्वाचित मेयर मीनल चौबे और सभी 70 वार्ड पार्षद की शपथ की तैयारी चल रही है। राजिम कुंभ मेला में कोसा की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र। छत्तीसगढ़ के राजिम कुंभ कल्प मेला में गरियाबंद जिले के विभिन्न विभागों के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी में ग्रामोद्योग विभाग के रेशम प्रभाग का स्टॉल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस स्टॉल में किसानों, महिलाओं और आम नागरिकों को कोसा उत्पादन की प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। सरगुजा बस्तर संभाग के जिलों में बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में मौसम में बदलाव जारी है। 24 घंटे में उत्तरी और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इसके 2 दिन बाद 2 से 3 डिग्री तक रात का तापमान गिर सकता है, जिससे सुबह और रात के वक्त ठंड बढ़ सकती है। रायपुर और बिलासपुर में बादल छाए रहेंगे, जबकि बस्तर क्षेत्र में हल्की बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ से महाकुंभ जाने वाली 2 ट्रेन कैंसिल। सारनाथ नौतनवा एक्सप्रेस 28 फरवरी तक रद्द। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के अंतिम दिनों में रेलवे ने 12 ट्रेन को कैंसिल कर दिया। इसमें छत्तीसगढ़ से होकर प्रयागराज जाने वाली सारनाथ और नौतनवा जैसी महत्वपूर्ण गाड़ियां भी शामिल हैं। सारनाथ और नौतनवा एक्सप्रेस 28 फरवरी तक रद्द रहेंगी। वहीं 11 ट्रेन के रूट बदले गए हैं। प्रयागराज और आसपास के स्टेशन में भीड़ के चलते ट्रेन को डायवर्ट किया जा रहा है। भारत पाक महामुकाबले की तैयारी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत और पाकिस्तान का बहुप्रतीक्षित क्रिकेट मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज 23 फरवरी को होने जा रहा है। दोनों चिर प्रतिद्वंदियों के बीच हाई वोल्टेज मुकाबले का सबको इंतजार है, क्योंकि अब भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम केवल आईसीसी इवेंट या एशिया कप जैसी बहुराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में ही खेलती है। छत्तीसगढ़ में 7 दिन और 24 घंटे खुली रहेंगी दुकानें। बीजेपी सरकार का फैसला। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। इसके तहत अब राज्य भर में दुकानें सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे खुली रहेंगी। सरकार का कहना है कि इस कदम से न केवल व्यापारियों को फायदा होगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में छत्तीसगढ़ दुकान और स्थापना अधिनियम 2017 और नियम 2021 को लागू कर दिया। कैंसर सर्जरी विभाग में एमसीएच कोर्स को मान्यता। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के कैंसर सर्जरी विभाग में एमसीएच कोर्स को मान्यता मिल गई। ऐसे में इस विभाग में रोबोटिक सर्जरी कब शुरू होगी, ये देखने वाली बात है। दरअसल देश के जिस भी मेडिकल कॉलेज में एमसीएच कोर्स चल रहा है, ज्यादातर में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। बिलासपुर रेलवे जोन में IRSME डे मनाने अवैध वसूली। अधिकारी कर्मचारियों से 2500 से 3500 रुपए लिए। बिलासपुर रेलवे जोन के यांत्रिकी विभाग में IRSME डे मनाने के लिए अधिकारी कर्मचारियों से अवैध वसूली की जा रही है। यह आयोजन शहर के एक बड़े होटल में प्रस्तावित है, जिसके लिए अफसरों से 2500 से 3500 तक लिए जा रहे हैं। अफसरों के पैसे को विभाग के एक क्लर्क के खाते में जमा कराया गया। विभाग के ऐसे अफसर भी हैं जो चाहकर भी ड्यूटी की वजह से आयोजन में शामिल नहीं हो सकते। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुनकुरी में डायलिसिस सेंटर का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीएम कैंप कार्यालय बगिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुनकुरी में 4 बिस्तरों वाले डायलिसिस सेंटर का वर्चुअल शुभारंभ किया। ये डायलिसिस सेंटर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे कुनकुरी और आसपास के मरीजों को अब इलाज के लिए अंबिकापुर या रांची जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अबूझमाड़ पीस ऑफ मैराथन 2 मार्च को। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में इस वर्ष भी अबूझमाड़ महोत्सव के तहत 2 मार्च को अबूझमाड़ पीस ऑफ मैराथन का भव्य आयोजन होगा। हाफ मैराथन का शुभारंभ सुबह 5:30 बजे से हाई स्कूल ग्राउंड नारायणपुर में होगा। इसका आयोजन छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, जिला प्रशासन, जिला पुलिस नारायणपुर और अन्य संस्थानों के सहयोग से किया जा रहा है। भाजपा ने जारी की पर्यवेक्षकों की सूची। नगर निगमों में सभापति का करेंगे चयन। नगर पालिकाओं में सभापति का चयन करने भाजपा ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। बिलासपुर के लिए सांसद संतोष पांडे, कोरबा के लिए विधायक पुरंदर मिश्रा, रायगढ़ के लिए ललित चंद्राकर, अंबिकापुर के लिए शिवरतन शर्मा, चिरमिरी के लिए गोमती साय, रायपुर के लिए धर्मलाल कौशिक, धमतरी के लिए मोतीलाल साहू, दुर्ग के लिए संजय श्रीवास्तव, राजनांदगांव के लिए रूप कुमारी चौधरी और जगदलपुर के लिए नारायण चंदेल को पर्यवेक्षक बनाया गया। निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वाले 3 कर्मचारी निलंबित।
छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर जशपुर रोहित व्यास ने त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वाले 3 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इसमें प्रधान पाठक जुनास खलखो, पटवारी विजय कुमार श्रीवास्तव और व्याख्याता गणेश कुमार मंडल शामिल हैं। साय कैबिनेट मीटिंग, बजट से पहले 4 विधेयक को मंजूरी, धान खरीदी के लिए 3,300 करोड़ की अतिरिक्त राशि। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी यानी सोमवार से शुरू हो रहा है। इससे पहले साय कैबिनेट की बैठक में 4 विधेयकों को मंजूरी दी गई। इनमें स्टैंप ड्यूटी संशोधन, लोकतंत्र सेनानी सम्मान, अनुपूरक बजट 2025-26 के बजट अनुमान शामिल हैं। शराब की बड़ी खेप के साथ बीजेपी महामंत्री और सरपंच गिरफ्तार। राजनांदगांव जिले में 3 चरण में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के द्वारा मतदाताओं को रिझाने के लिए जमकर शराब बांटी जा रही है। खबर है कि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से पूरे जिले में सैकड़ों पेटी शराब की सप्लाई हुई। तीसरे चरण के लिए आज 23 फरवरी को मतदान होना है। चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने मध्य प्रदेश से शराब की बड़ी खेप ला रहे मुड़िया के सरपंच व डोंगरगढ़ ग्रामीण भाजपा मंडल के महामंत्री को आबकारी विभाग ने रास्ते में घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। जेल से छूटने के बाद फिर विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज, 12 कांग्रेस नेताओं पर भी एक्शन। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा हुए विधायक देवेंद्र यादव की अब भी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल लगभग 6 महीने के बाद कल शाम विधायक देवेंद्र यादव जेल से रिहा हुए। इस दौरान उनके समर्थकों और कांग्रेस नेताओं ने सेंट्रल जेल के बाहर सड़क पर जश्न मनाना शुरू कर दिया, जिस वजह से काफी जाम की स्थिति बन गई थी।